हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया। हाँ हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको अलॉटमेंट मिली थी एमटीआर टेक्नोलॉजीज की? नहीं मिली? अच्छा, मेरे को एक लॉट मिला था। बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन हुआ भाई, बढ़िया, मजा आ गया। एक ही दिन में पैसा डबल हो गया। अच्छा, तो आपको अलॉटमेंट के पैसे तो वापस आ गए ना, तो दूसरे आईपीओ में लगा दो। नहीं आए? क्या बात कर रहे हो? अभी तक पैसे वापस नहीं आए? सबको पैसे भाई वापस मिल चुके हैं। मैंने भी 3 लॉट अप्लाई करे थे, एक मिला, बाकी 2 लॉट जो मेरे को एप्लीकेशन मिली वहां पर मेरे पैसे वापस आ चुके हैं। तो आपके नहीं आए क्या? पैसे फंस गए हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, आपको समझ आ जाएगा कि आईपीओ में फंसे पैसे कैसे निकालने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसकीरत सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीओ में जब भी हम पैसा लगाते हैं उसके बाद अगर हमें अलॉटमेंट नहीं होती तो हमारा पैसा फंस जाता है और हम घबरा जाते हैं कि क्या वो पैसा वापस आएगा, और आएगा तो कब आएगा, क्योंकि हमें उस केस में ना ही हमें ब्रोकर हेल्प करता है, ना ही हमें कोई बैंक हेल्प करता है ढंग से, ना ही हमें कोई आगे जो रजिस्ट्रार होता है आईपीओ का, जहां पर आईपीओ की अलॉटमेंट हमें देखने को मिलती है, वो रजिस्ट्रार भी हमारी हेल्प इतनी नहीं करता। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको आईपीओ के अलॉटमेंट के पैसे जो ब्लॉक्ड हैं वो अनब्लॉक हो जाएंगे। आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्या होता क्या है, ये प्रोसेस क्या होता है। देखो गाइस, जब भी हम आईपीओ में पैसे लगाते हैं, आप पूरा प्रोसेस ध्यान से समझना। मैं हर एक चीज को बहुत बारीकली समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना। आप जब भी हम आईपीओ में पैसे लगाते हैं तो हम एक मैंडेट एक्सेप्ट करते हैं। जब भी हम मैंडेट को एक्सेप्ट करते हैं तो मैंडेट की एक डेट होती है जो आपके राइट हैंड साइड में चार्ट में नजर आ रही होगी। पहले मैं बात करता हूं कि जो मैंडेट होता है ना एप्लीकेशन का, वो रिवोक्ड होता है आफ्टर एप्लीकेशन। रिवोक्ड मतलब यानी टूट जाना। रिवोक्ड का क्या मतलब है? कि टूट जाना, ठीक है। द मैंडेट फॉर आईपीओ एप्लीकेशन इज रिवोक्ड आफ्टर द अलॉटमेंट। On revocation, funds will be unblocked in your account. The mandate request is valid for specified period for some time as shown in the picture. ठीक है। अब होता क्या है, जब भी हम आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हम एक मैंडेट को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। कि आज हमने एक नजारा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ अप्लाई करा, उसमें जब वो पेमेंट के लिए कहता है तो हम क्या करते हैं, अपनी भीम यूपीआई की आईडी डालते हैं। अब भीम यूपीआई की आईडी डालने के बाद क्या होता है, हम भीम यूपीआई में जाते हैं, लॉगिन करते हैं, वहां पर मैंडेट को एक्सेप्ट करते हैं। उस मैंडेट में आप ध्यान से समझो, जो मैं आपको इस फोटोग्राफ में दिखा रहा हूं, आपके राइट हैंड साइड में आ रही है, आप देखो नजारा टेक्नोलॉजीज का मैंने मैंडेट को एक्सेप्ट किया। यहां पर यूपीआई आईडी आ रही है, नीचे आईपीओ एप्लीकेशन नंबर आ रहा है। अब आ जाती है वैलिडिटी। वैलिडिटी में आप ध्यान से देखो, 18 मार्च 2021 को ये मैंडेट मैंने एक्सेप्ट किया है और 6 अप्रैल 2021 यानी 6 अप्रैल तक ये मैंडेट लगा रहेगा। इसका क्या मतलब है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि 18 मार्च से लेकर 6 मार्च तक हमारे पैसे ब्लॉक्ड रहेंगे। यानी जो भी 14,313 रुपए जो मैंने इस आईपीओ में लगाए वो 18 मार्च से लेके 6 मार्च तक 6 अप्रैल तक ब्लॉक्ड रहेंगे। ये एक मैंडेट का मतलब होता है। अब आईपीओ की अलॉटमेंट हो जाती है, मान लो हमें 24 मार्च को, और 26 मार्च को इस स्टॉक की एक लिस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अब हमें पता चलता है कि हमें आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिलती। तब हमें क्या होता है कि 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ही पैसे वापस आ जाते हैं। जनरली जब हम देखते हैं कि जो हमारे पैसे होते हैं आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस आउट होते ही 1 दिन बाद हमारे पास पैसे वापस आ जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की, काफी लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस आउट होने के बाद कि सर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हमारे पैसे वापस नहीं आए। अब होता क्या है कि देखो, मैंने आपको क्या समझाया, मैंडेट तो हमने 6 अप्रैल तक का एक्सेप्ट करा हुआ है, तो 6 अप्रैल तक तो बात तो ये बनती है कि 6 अप्रैल तक हमारे पैसे ब्लॉक रहेंगे, इसीलिए पैसे वापस नहीं आ रहे होते। बट एक चीज और ध्यान रखो, मैं यहां पर एक बात आपको और समझा रहा हूं, ये लाइन को पूरे ध्यान से समझो। Certain banks may not complete revocation until the mandate end date. You may raise a request with your bank to release fund anytime after the allotment date in case you have not received the allotment of shares. तो अब मेरी बात को आप ये ध्यान से समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिलती और 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, आपको फंड्स भी ब्लॉक नहीं, अनब्लॉक नहीं होते। देखो मैंने क्या कहा, कुछ बैंक तो अनब्लॉक कर देते हैं, जैसे मेरा अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में,
वहां पर मेरे पैसे अनब्लॉक हो जाते हैं, तो वो पैसे आते ही मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता हूं, ठीक है, या मैं कोई और पर्पस के लिए वो यूज कर लेता हूं। अब कुछ बैंक जो होते हैं वो तब मैंडेट को क्लोज करते हैं, रिवोक करते हैं जब हम मैंडेट की आखिरी डेट होती है, जैसे जो 6 अप्रैल आखिरी डेट है मैंडेट की, तब वो कुछ बैंक करते हैं। इस वजह से आपके पास पैसे नहीं आ पाते। आज आप रीजन आज आप जान रहे हो कि आपके पास पैसे वापस क्यों नहीं आते, क्योंकि जो आपने मैंडेट एक्सेप्ट करा है वो 6 तारीख तक वैलिड है। तो कुछ बैंक क्या करते हैं, उस मैंडेट को तभी रिवोक करते हैं जब 6 तारीख आएगी, वो उससे पहले रिवोक नहीं करते, पर कुछ पहले ही रिवोक कर देते हैं। अब केस क्या आता है, अब मेरे को सॉल्यूशन बताना है ना, आपको करना क्या है, आपको जाना है। अगर आपको मान लो आज अलॉटमेंट आउट हुई और आपने देखा कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, आपने देखा हमारे को पैसे वापस नहीं आ रहे, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने बैंक में और बैंक में जाकर ब्रांच मैनेजर को एक लेटर लिख के देना है। आपको मैं पहले ही बता दूं, बैंक में जाके बैंक वाले हमेशा आपको यही कहेंगे कि सर ये हमारे एंड पे नहीं है, ये आप जाओ जिनसे आपने आईपीओ लगाया है स्टॉक ब्रोकर को कांटेक्ट करो। बट स्टॉक ब्रोकर आपको कहेगा कि सर बैंक को कांटेक्ट करो, और स्टॉक ब्रोकर एक और बात कह देगा कि आप अपने रजिस्ट्रार को कांटेक्ट कर लो, तो सारे लोग टालेंगे। बट मेरे साथ ये केस हुआ था, तो मैंने अपने पैसे कैसे निकलवाए थे, डेट से पहले, मैंडेट की डेट से पहले मैंने जाके सीधा ही ब्रांच मैनेजर को, मेरा बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, और मैंने जाके सीधा ही बैंक में लेटर दे दिया ब्रांच मैनेजर को। लेटर में क्या लिखना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, बैंक मैनेजर के पास जाना है और सीधा वहां पर जाके लेटर देना है। अब लेटर में आपने क्या लिखना है, लेटर में लिखना है, आपके ये राइट हैंड साइड में आ भी रहा होगा लेटर, इसका जो लेटर की जो राइटिंग है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी कॉपी कर सकते हो। अब लेटर में है टू द ब्रांच मैनेजर XYZ बैंक, ठीक है, एक कोई भी आपका बैंक को, डेट, नीचे सब्जेक्ट रिवोक द आईपीओ मैंडेट। आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर मैम, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट recently I have applied in IPO of XYZ company and my IPO application is this and this, and on 15th March 2021 जो भी डेट होगी, the IPO allotment is out, and when I check the allotment and the status is that I have not received any shares. Now everyone gets the refund of their blocked money, but I have not received the funds. I request you to kindly revoke the IPO mandate so that I'll use my funds फॉर अदर पर्पस। आपको सिर्फ ये लेटर लिख के आपको कहां पर देना है, अपने ब्रांच मैनेजर को, और ब्रांच मैनेजर उसी टाइम आपका अकाउंट नंबर देखेगा और वहां से आपका जो मैंडेट है उसको रिवोक्ड कर देगा। अब ये केस भी मैंने देखा है कि ब्रांच मैनेजर तक भी या बैंक के और भी कर्मचारी जो होते हैं वो अपने जो भी वहां पर आप जाते हो तो वो आपको टाल के भेज देते हैं। बट आपको अगर दूसरे आईपीओ में पैसा लगाना है या वो पैसे की कहीं और रिक्वायरमेंट है, देखो आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती तो आपका पैसा सेफ है, आपके बैंक एंड पे ही है, तो पैसा तो डूबने वाला नहीं है। बट बात यह आती है कि अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है कोई और पर्पस के लिए, या आपको कोई और आईपीओ लगाना है और आपका आईपीओ का पैसा जो पहले वाला लगा हुआ वो अनलॉक नहीं हो रहा, तो आपने जाके सीधा ब्रांच मैनेजर को ये लेटर दे देना है। बिल्कुल डरना नहीं है, बैंक में जाके आप ये लेटर दो और उनको बोलो कि सर मेरा मैंडेट को रिवोक कर दो, ये डेट थी रिफंड की पर अभी तक मेरे पैसे रिफंड नहीं आए। तो ये बात बोलने के बाद आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है, थोड़ा लड़ना नहीं है, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट भी करनी है और एक तरह से उनको जोर भी देना है, क्योंकि आपको पता है बैंक वाले जल्दी काम करके नहीं होते राजी। खास करके प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं, गवर्नमेंट बैंक होते हैं, वो तो बिल्कुल काम नहीं करते, तो आपको थोड़ा सा जोर लगा के तो बोलना ही पड़ेगा। सो आपको ये मेथड पूरा फॉलो करना होगा कि आपको अगर आईपीओ के पैसे 2 दिन बाद जब नहीं आते तो ये पूरा मेथड जो मैंने इस वीडियो में समझाया आपको ये फॉलो करना होगा। और अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो तो आपके पैसे आराम से आ जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है ना इससे रिलेटेड, ये पैसे नहीं आ रहे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, ये नंबर मेरा आ रहा है व्हाट्सएप नंबर 8882595299, ये मेरा ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर है फाइनेंशियल अड्डा का। आप इस पे कॉल कर लो, मेरे से डिस्कस कर लो, मैं आपको समझा दूंगा कैसे रिफंड लेना है। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और इस वीडियो को यार अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करो जो आईपीओ में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि जो भी आईपीओ में इन्वेस्ट करता है वो आज इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि उसके पैसे वापस नहीं आ रहे। सो यार हर एक बंदे को ये वीडियो पहुंचा दो और इस वीडियो को वायरल कर दो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी आईपीओ से रिलेटेड क्वेरी है या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेरी है, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।